बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर नंबर 1 को तैयार करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक डेफिनेशन। इस चैप्टर के अंदर आपने कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है जो कि हेल्थ, डिजीज़ और कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड है। एक बात बताता जाऊँ कि कम्युनिटी मेडिसिन को प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी कहते हैं, पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, सोशल या पब्लिक हाइजीन भी कहते हैं। थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है इनकी मोटिव्स का, गोल का, ऑब्जेक्टिव का। बाकी ये वैसे एक ही चीज़ है। तो सबसे पहला जो एक्सेल में लिखा हुआ है, पहला है कम्युनिटी मेडिसिन। तो जल्दी जल्दी हम इसके चीज़ों को तैयार करते हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है, कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है। तो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर को डिलीवर करते हैं टू द पीपल बाय हेल्थ केयर टीम। ओके, तो यानी कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ओके, हेल्थ केयर को आपने डिलीवर करना है। कौन डिलीवर करेगा? ओके, तो कौन डिलीवर करेगा? बाय हेल्थ टीम डिलीवर करेगी। किसको करेगी? लोगों को करेगी, एजुकेट करेगी पीपल को। हेल्थ टीम क्यों करेगी? ताकि कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, प्रमोट कर सके। तो ये आता है कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बाय द हेल्थ टीम टू द पीपल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। तो इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक कम्युनिटी की अलग से डेफिनेशन आएगी, ओके, जो मेडिसिन की अलग से डेफिनेशन आएगी। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी मेडिसिन में कम्युनिटी और मेडिसिन का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो कम्युनिटी क्या होता है? इंडिविजुअल का कलेक्शन होता है स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और इनका कॉमन इंटरेस्ट, गोल और वे ऑफ लाइफ होता है। तो जो ये है कम्युनिटी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनका सेम गोल, मोटिव है और स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर होते हैं। जबकि मेडिसन है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप डायग्नोसिस पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, इसके अलावा आप मेंटेनेंस पढ़ते हैं। किसकी? हेल्थ की मेंटेनेंस। तो ये मेडिसिन होता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के अंदर दो टाइप की हेल्थ सर्विस हमने देनी है, पर्सनल और इम्पर्सनल। किसको देनी है? कम्युनिटी को देनी है। यानी यहाँ पर दो टाइप की सर्विसेज आ जाएगी, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब इनकी अलग से डेफिनेशन आएगी। पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विस देनी है, किसको देनी है? कम्युनिटी को देनी है, ताकि क्या करे? डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, ओके, क्योर कर सके। ओके, तो ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए, डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए, क्योर के लिए, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई होती है पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विस। तो ये तो हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में। तो यहाँ पे दो टाइप की सर्विस आ गई है, पर्सनल हेल्थ सर्विस और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विस। जो पर्सनल होती है ये डायरेक्ट सर्विस होती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी हेल्थ को। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आती है MCH आता है, इसके अलावा स्कूल हेल्थ सर्विस है, और यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस हैं। इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर। जबकि इम्पर्सनल के अंदर इनडायरेक्ट सर्विस आ जाती है। इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन सी आ सकती है? लाइक हम कह सकते हैं कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, और इसके अलावा हाउसिंग है, ड्रेनेज है, वेक्टर कंट्रोल है। हाउसिंग, ड्रेनेज, वेक्टर कंट्रोल, ये सारी आ जाती है किसके अंदर? इम्पर्सनल हेल्थ सर्विस के अंदर आ जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर एक और वर्ड है, यहाँ पर हेल्थ टीम। हेल्थ टीम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हेल्थ टीम एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का, जिस तरह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड कम्युनिटी, लेकिन ये वो कम्युनिटी थी जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर थी। तो जो हेल्थ टीम ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनका सेम गोल, सेम ऑब्जेक्टिव होता है रिगार्डिंग द हेल्थ। गोल भी सेम है, ऑब्जेक्टिव भी सेम है। इसके बाद हम देखेंगे गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। लेकिन हेल्थ गोल भी कॉमन है, हेल्थ ऑब्जेक्टिव भी कॉमन है, और जो कम्युनिटी जिसको नीड करती है, यानी कम्युनिटी की नीड्स के बेस पर इनका गोल और ऑब्जेक्टिव है। और हर मेंबर कोई ना कोई अपना रोल निभाता है, पार्टिसिपेट कर रहा है इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, तो वो हेल्थ टीम होता है। तो ये तो हो जाएगा कम्युनिटी मेडिसिन का एक बेसिक स्केच डेफिनेशन से रिलेटेड। अब कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है, लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, सोशल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन। तो ये सारी क्या है, क्या फ़र्क होता है, उन सबको देख लेते हैं।
तो ये था कम्युनिटी मेडिसिन के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर को हेल्थ टीम से लोगों की तरफ डिलीवर करना ताकि कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट कर सके। तो ये था कम्युनिटी मेडिसिन। इसके बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है। लेकिन आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, साइंस और आर्ट्स का क्या मतलब होता है। जो साइंस होता है, साइंस में बेसिक फैक्चुअल नॉलेज होती है, ओके, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। और अगर इन फैक्ट्स और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल और फैक्चुअल नॉलेज इज कॉल्ड आर्ट। अब ये आर्ट्स वो वाली नहीं है जो हम पढ़ते हैं, तो ये सिंपल वाली आर्ट है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, ओके। तो पब्लिक हेल्थ और जो होता है सो प्रिवेंटिव मेडिसिन, ओके। तो पहले हम प्रिवेंटिव मेडिसिन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन ये साइंस भी है और एक आर्ट भी है, यानी फैक्चुअल नॉलेज भी होगा और इसको अप्लाई भी करेंगे। तो ऐसा साइंस है और आर्ट भी है जिसमें हम क्या करेंगे, हम डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे, ओके। इसके अलावा लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे, लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे और प्रमोट करेंगे, ओके। तीन चीज़ों को, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एफिकेसी को, ओके। तो ये होगा प्रिवेंटिव मेडिसन। लेकिन अगर आप यही सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के ज़रिए, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कम्युनिटी आ जाएगा, यानी अगर आप इन्हीं गोल को अचीव करो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के ज़रिए, ओके। और किन चीज़ों के ज़रिए, किन चीज़ों के लिए कि जिससे इन्वायरमेंट की सैनिटेशन बेहतर रहे, ओके। सैनिटेशन के लिए आई थिंक ये विजिबल है, यस विजिबल है। सैनिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए और ऑर्गेनाइज करना मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज को, ओके, यानी सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि वो डायग्नोसिस कर सके, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, और लास्ट में सोशल मशीनरी को डेवलप कर सके। तो इसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ। यानी यहाँ तक जो ये वाला एरिया था ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का था। लेकिन अगर यही साइंस और आर्ट ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के ज़रिए पेश की जाए फॉर सैनिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंटल ऑफ सोशल मशीनरी, तो फिर इस पूरी डेफिनेशन को हम मिला के कहते हैं पब्लिक हेल्थ। और इसको प्रेजेंट करने वाले बंदे का नाम था विंस्लो। MCQs में आ सकता है विंस्लो, ओके, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ में एक पब्लिक है और हेल्थ है, तो हेल्थ को तो हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक ये कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो किसी स्पेसिफिक एक्शन की ज़रूरत है ताकि गोल को कंप्लीट किया जा सके। तो ये वो लोग होते हैं, ओके, जो किसी एक्शन को डिसाइड करते हैं गोल की बेस पर। तो ये तो हो जाएगा पब्लिक हेल्थ। इसके बाद है सोशल मेडिसिन, SM। तो जो सोशल मेडिसिन है, ओके, तो सोशल मेडिसिन ये क्या है, द स्टडी ऑफ मैन इन हिज इन्वायरमेंट। तो मैन की स्टडी इन्वायरमेंट के अंदर, और इन्वायरमेंट के भी कौन कौन से फैक्टर के अंदर, यानी किस टाइप की स्टडी होगी, या इन्वायरमेंट किस टाइप का होगा, फिजिकल जिसमें रहता है, बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और सोशियो इकोनॉमिक। तो ये है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन के अंदर भी वही चीज़ होगी कि क्यूरेटिव मेडिसिन तो होगा ही होगा, क्यूरेटिव होगा, साथ प्रोफाइलैक्सिस भी होगा और हेल्थ को प्रोमोट भी करेंगे, ओके। इसके बाद है हाइजीन है। हाइजीन क्या होती है, हाइजीन और सोशल हाइजीन दोनों साइंस होती है। हाइजीन होता है द साइंस ऑफ हेल्थ, और वो तमाम फैक्टर जो कि हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हाइजीन कहते हैं। और सोशल हाइजीन कि आप इसको अप्लाई कर रहे हो सोशल लाइफ के अंदर, यानी ये सोशल हाइजीन के अंदर हम ऐसे डिजीज़ जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, ओके, तो उनको हम प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो होता है सिंपल सोशल हाइजीन। जबकि हाइजीन में हेल्थ की स्टडी या हेल्थ के प्रिंसिपल्स की स्टडी और फिर उसको तमाम फैक्टर जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो ये था कम्युनिटी मेडिसिन और बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक ऐसी ऑन गोइंग एक्टिविटी है। पहली बात कि ये ऑन गोइंग होती है, यानी ये 24/7 चलती रहती है, ओके। ऑन गोइंग एक्टिविटी है, ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, यानी टाइम का स्पेसिफिक नहीं है, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक गोल अचीव नहीं होगा, ओके। तो जो प्रोग्राम होता है कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक की जाती है जब तक उसका ऑब्जेक्टिव या गोल पूरा नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू दियर स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे देख लेती है कि जो प्रोग्राम होता है, इसकी एग्जांपल है API, एक्सपांडेड प्रोग्राम और ऑन इम्यूनाइजेशन। तो
जो प्रोग्राम है दो टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर वो सिंगल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहा है तब हम इसको बोलेंगे वर्टिकल प्रोग्राम। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम के अंदर दो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कवर करते हैं। तो पहला वर्टिकल प्रोग्राम को देख लेते हैं। वर्टिकल प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल ईपीआई, क्योंकि जो स्टाफ है स्टाफ उसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इम्यूनाइजेशन कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसकी एग्जांपल है कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, लेप्रोसी, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। जबकि हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जिसमें दो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ, तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंदर सोशल एक्शन प्रोग्राम 1, 2, नेशनल प्रोग्राम 2 द फैमिली प्लानिंग है। यानी जब वर्टिकल प्रोग्राम को यानी ये वर्टिकल प्रोग्राम को मर्ज करते हैं हेल्थ फैसिलिटी के अंदर, ओके, जो कि एग्जिस्टिंग है। लाइक अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्टिकल प्रोग्राम को मर्ज करते हैं एग्जिस्टिंग हेल्थ, ओके, एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी, तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। लाइक एक एग्जांपल है कि जो सोशल एक्शन प्रोग्राम जो हमने पढ़े हैं, सोशल एक्शन प्रोग्राम 1 और 2 होता है, इसमें प्राइमरी हेल्थ को भी डिस्कस करती है, सैनिटेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, रूरल वाटर सप्लाई है, फैमिली प्लानिंग है। यानी ये कोई एक डायमेंशन को नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, दो तो एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा डायमेंशन ऑफ हेल्थ को कवर करते हैं। तो ये तो हो जाएगा प्रोग्राम। इसके बाद कम्युनिटी डायग्नोसिस वगैरह को देख लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजी को कवर कर लेते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिटी डायग्नोसिस को। कम्युनिटी डायग्नोसिस, तो कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है? कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर इसकी क्वान्टिफिकेशन होती है। क्वान्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की फॉर्म में होती है, रेशियो की फॉर्म में होती है। ओके, ठीक हो गया। तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका स्केच किस तरह से बनेगा कि हेल्थ प्रॉब्लम, पहले हम लिखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम की क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। ओके ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद क्वांटिफिकेशन करनी है। ओके, क्वांटिफिकेशन, और जो आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन हमने तीन चीज़ों की फॉर्म में करनी है, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और लास्ट में आएगा रेशियोस, रेशियोस की फॉर्म में करनी है। और फिर इन तीन चीज़ों को मिला के आपने क्या कर देना है, इन तीन चीज़ों को मिला के आपने, इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस है कि आपने दो तरह के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, जो कि रिस्क पे है और जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो एट रिस्क और नीड ऑफ हेल्थ सर्विस, तो ये दो टाइप के आपने ग्रुप बना लेने हैं। तो ये पूरा स्केच होगा कम्युनिटी डायग्नोसिस का। इसके बाद हेल्थ टेक्नोलॉजी है, तो हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर आप साइंटिफिक नॉलेज को, स्किल्स को अप्लाई करते हैं ताकि आप हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट कर सके, ओके, लोगों को दे सके। ओके, फॉर एग्जांपल जो हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर आती है चीज़ें, हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड द स्किल। नॉलेज एंड द स्किल किसको देनी है? लोगों को देनी है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। इसकी एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं कि ORS प्रोवाइड करना, इसके अलावा CT स्कैन, ECG और MRI होती है। ओके, इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस है। ओके, अब बारी है इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज की। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज के अंदर आप तमाम हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं कम्युनिटी को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव भी आ जाती है। लाइक फैमिली प्लानिंग है जो कि चिल्ड्रन को इम्यूनाइज कर रही है, तो जो फैमिली प्लानिंग है वो प्रिवेंटिव, जबकि क्यूरेटिव के अंदर हम कह सकते हैं कि कौन सी आती है, क्यूरेटिव के अंदर ये इम्यूनाइजेशन EPI आ जाएगा। सोशल एनाटमी के अंदर के अगर हम कम्युनिटी में जाते हैं और कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वो सोशल एनाटमी होता है। हेल्थ सर्विसेज वो तमाम पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जिसमें मेडिकल केयर आता है, हेल्थ एजुकेशन आता है, रिसर्च डायरेक्टेड स्टडीज़ आती है, तो ये सारी आ जाती है हेल्थ केयर सर्विस के अंदर। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव, टारगेट, गोल को पढ़ना है, इलनेस को पढ़ना है, डिजीज, मॉर्बिडिटी को पढ़ना है। तो इसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल को देख लेते हैं। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ये वाला, इसको तरतीब को याद रखना कि टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ हम करते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि प्लान्ड होती है, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। और टारगेट हम क्यों करते हैं? टारगेट हमने रखा होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये तमाम एक्टिविटीज़ का प्लान्ड एंड पॉइंट होता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, मकासद कहते हैं। टारगेट ये वो डिस्क्रीट एक्टिविटी है जिससे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव वगैरह, ठीक है। और लास्ट है गोल।
गोल ये फाइनल अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट है जिससे ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज को मीट अप करते हैं। वो इसकी एग्जांपल किताब में लिखी हुई है कि लाइक पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट मैच को जीतना है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा है और 200 रन बनाने हैं, ठीक है, यानी इंडिया पहले खेलता है और 200 रन बनाता है, तो पाकिस्तान का मेन मकसद होगा, गोल होगा कि वो मैच को विन करे। ओके, लेकिन मैच को जीतने के लिए जो टारगेट है वो 201 है और टारगेट को किस तरह से अचीव करना है तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर आप इसको रिट्रोग्रेड मैनर से भी देख सकते हो। ठीक हो गया, तो इस तरतीब का आप याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल का। इसके बाद है इलनेस है, तो इलनेस क्या होता है? इलनेस एक वो फिनोमिना है जिसमें हमारी नेचुरल बॉडी फंक्शंस काम करना छोड़ देते हैं। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। इलनेस दो टाइप की होती है, एक्यूट इलनेस और क्रॉनिक इलनेस। तो इलनेस को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इलनेस एक वो फिनोमिना है जिसमें नेचुरल बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल नेचुरल रिक्वायरमेंट को मीट अप नहीं कर सकेगा। तो डिस्टर्ब नेचुरल फंक्शंस ऑफ बॉडी, और फिर इसकी वजह से क्या होगा? इंडिविजुअल कैन नॉट मीट नेचुरल रिक्वायरमेंट। तो दिस इज कॉल्ड इलनेस। और इलनेस दो टाइप की होती है, ओके, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें इक्विलिब्रियम बॉडी का फंक्शन का खराब हो जाता है। तो इलनेस दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। तो एक्यूट और क्रॉनिक इलनेस में क्या फ़र्क होता है? ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। ओके, यानी अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विदाउट डिसेबिलिटी तो उसको हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। ओके, और पर्सन को हम क्रॉनिकली इल कहते हैं। ओके, लाइक एक्यूट इलनेस टीबी की होती है और फिर इसकी क्रॉनिक इलनेस भी देखने को मिलती है। इसके बाद मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। अच्छा, जो मॉर्टेलिटी होती है वो डेथ से रिलेटेड, जबकि मॉर्बिडिटी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज। ओके, तो मॉर्बिडिटी क्या होता है? डिजीज, जबकि मॉर्टेलिटी डेथ होती है। तो मॉर्बिडिटी डिजीज, ओके, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज, जबकि मॉर्टेलिटी का मतलब होता है ओके डेथ होता है, डेथ। ओके, लाइक टीबी क्या है? एक मॉर्बिडिटी है और इसकी वजह से जो डेथ होती है तो वो मोर्टेलिटी के अंदर आती है। डिजीज़ वो कंडीशन है जिसमें बॉडी की हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है। डिजीज़ एक प्रोसेस है जिसमें बंदा खुद अवेयर नहीं होता कि वो बीमार है या नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे। ओके, कोशिश करेंगे उसी वीडियो के अंदर चैप्टर को वाइंड अप कर दे। तो इस टाइप की अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बता देना कि इस टाइप की वीडियोस अपलोड होनी चाहिए वाइट बोर्ड बेस्ड और इसी तरह फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो जितने कमेंट्स आएंगे मैं आज ही पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा।